फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे राधे। तो आज हम क्रोशे से जो हमने डोरी बनाई थी आगे पहले पार्ट में, ये डोरी और ये बटरफ्लाई और ये सारे मैंने एक एक करके इसकी भी वीडियो सारी मैंने डाल दी है। ये जो मैंने बनाई है कार, ये पाइनएप्पल, ये रैबिट, इन सब की वीडियो मैंने डाल दी है। और ये मैंने फ्लावर 5 अलग अलग बनाए हैं। पूरी डोरी है, इसके साथ हम सब अटैच करने वाले हैं। देखिए ये जो बेल है, ये सारी चीज़ें मैंने बना दी है। एक स्टार बनाना बाकी है, तो चलो ये स्टार बनाएंगे और फिर डोरी में कैसे इसे जॉइंट करते हैं, कैसे इसको बेल इसके अंदर डालते हैं और इसके नीचे हम इनमें से सारे में से एक एक करके इसके अंदर जॉइंट करेंगे। तो वो डोरी के साथ कैसे अटैच करना है वो सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। तो पहले ये एक हमें स्टार बनाना बाकी है, तो पहले हम एक स्टार बना लेते हैं। तो इसके लिए हमने 2 धागे से बनाया है ये स्टार। अगर आप एक धागे से बनाना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वो भी मैंने बनाया है एक धागे से, लेकिन 2 धागे से बनाएंगे तो ये एकदम सही रहेगा, टाइट रहेगा। तो इस तरह से हम मैजिकल रिंग बना करके 2 चेन बनाएंगे। ये हम हाफ डबल क्रोशे से बनाएंगे, इसीलिए हमने 2 चेन बनाई है। और इसमें क्रोशिया मैंने 3 mm का यूज़ किया है। देखिए ये 3 mm का क्रोशिया लिया है मैंने और 2 चेन बनाई। इसके बाद हम इसी होल में डाल करके हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। हाफ डबल क्रोशिया किसे कहते हैं? लूप लिया, होल में डाला, निकाला और तीनों को एक साथ निकाल दिया। तो ऐसे हम 14 बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। तो एक हमारी 2 की चेन, तो टोटल हमारे 15 बार हो जाएंगे। तो ये 3 बार हो गया और आप इसी तरह से 14 बार कर लीजिए। देखिए मैंने 14 बार बना लिया और इसको खींच लिया है पीछे से। तो इस तरह से ये रिंग पैक हो जाएगी। और अब हमें यहाँ पर स्लिप टिच से जॉइंट करना है। देखिए जो हमने पहले 2 चेन बनाई थी, इसकी पहली वाली चेन में हम स्लिप टिच करेंगे। तो इस तरह से हमारे टोटल 15 बार हो गए। एक हमारी 2 की चेन और 14 हमने हाफ डबल क्रोशे बनाए। और अब हमें यहाँ पर 3, 4 और 5 चेन बनानी है। 5 चेन बनाने के बाद हम पहली वाली चेन में, पहली वाली छोड़ करके दूसरी वाली में स्लिप टिच करेंगे और अब दूसरी वाली में हाफ डबल क्रोशिया करेंगे और तीसरी वाली में फिर से हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए अब हर एक में हाफ हाफ डबल क्रोशिया, पहले हमने एक बार स्लिप टिच की। तो अब ये सारे में हो गए और अब हमें 2 छोड़कर तीसरी वाली चेन में स्लिप टिच करनी है। तो ये जॉइंट हो गया हमारा। अब हम फिर से 5 चेन बनाएंगे, 2, 3, 4 और 5। अब एक छोड़कर दूसरी वाली में स्लिप टिच करेंगे और अब हम 3 बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। हो गया ये। और अब हम यहाँ पर 1 और 2 छोड़कर तीसरी में स्लिप टिच करेंगे। तो इसी तरह से हमारी 5 आएगी। देखिए इसमें हमारी 5 बनी है, तो इस तरह से हमारी 5 बनेगी। 1, 2, 3, 4 और 5। हर एक में हमें सेम ही बनाना है। पहले स्लिप टिच, बाद में 3 बार हाफ डबल क्रोशे। अब हमें 1 और 2 छोड़ना है। 1 और 2 छोड़कर तीसरी वाले में स्लिप टिच कर देंगे। 1, 2, 3, 4 और 5। एक और 2 छोड़कर तीसरी वाली में स्लिप टिच।
यहाँ पर हम आखिरी वाली में स्लिप स्टिच करेंगे, जहाँ पर हमने शुरू किया था ये वहाँ पर। तो ये हमारा हो गया। और अब हमें यहाँ पर इसे डोरी के साथ अटैच करने के लिए हमने जो चेन बनाई है, तो इस चेन को हम इसी के साथ बना सकते हैं। यहाँ से देखिए, ये जो 2 धागे थे हमारे पास, एक धागे को हम यहाँ पर ही छोड़ देंगे और यहाँ पर हम हमारे जितनी चेन हमको चाहिए इतनी हम बना लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। तो इसी तरह से मैंने ये बनाए हैं। और इस धागे को हम यहाँ से काट करके इसकी भी पीछे नोट लगा देंगे और ये 2 धागे की भी नोट लगा देंगे। और यहाँ पर ये धागा खींच करके थोड़ा सा डोरी के साथ अटैच करने के लिए रखेंगे, तो यहाँ से ये भी कट कर लेंगे। तो ये आपका स्टार बन करके रेडी हो गया। और अगर आप कोई और चीज़ के लिए बनाना चाहते हैं तो यहाँ से आप चेन मत बनाइए और यहाँ से ही नोट लगा लीजिए, तो ये आपका स्टार भी बन करके रेडी है। देखिए, तो आप ये बना लीजिए। अब हम डोरी में कैसे सब सारी चीज़ें अटैच करते हैं वो दिखाती हूँ। देखिए, हमने सारे अलग अलग बनाए हैं 5-5 और हम 5 जगह पर ये यूज़ करेंगे इन सारे को। एक हम इसके नीचे लगाएंगे 3, ये जो हमारे खिलौने हैं वो फ्रूट सारी जो भी चीज़ें हैं वो 3 यहाँ पर लगाएंगे और 4 इसके अंदर हम इस तरह के बेल डालेंगे और एक बेल हम एंड में डालेंगे। तो एंड में डालने के लिए हमने ये 5 फ्लावर बनाए हैं, सेम फ्लावर बनाए हैं लेकिन कलर अलग अलग है। तो एंड में जा करके हम ये फ्लावर डालेंगे। तो 4 बेल ऐसे अंदर हम डोरी के बीच बीच में डाल देंगे। तो चलो पहले हम बेल डाल देते हैं और इन 5 में से हम एक एक करके लेंगे, तीनों अलग अलग लेंगे। एक स्टार लेंगे, एक स्ट्रॉबेरी लेंगे और एक इनमें से कोई भी खिलौना लेंगे, रेबिट, पाइनएप्पल या कार, इनमें से कुछ भी एक ले लेंगे। तो इस तरह से इस डोरी में से हमें इसका जो एंड था वहाँ पर से हम इसको बेल को डालेंगे इसके अंदर। देखिए, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है जहाँ पर हम इसको पल्ले के साथ अटैच करते हैं वो है। तो यहाँ से ये नहीं जाएगा बेल, तो यहाँ पर हमने जहाँ पर स्टार्ट किया था वहीं से बेल हम डालेंगे। तो इस तरह से देखिए, बेल के अंदर क्रोशिया डाल दें और फिर इस तरह से खींच लीजिए, तो ये बेल इसके साथ चला जाएगा। और फिर बाद में सारे बेल डाल करके आप इस तरह से अपने हिसाब से कहीं कितनी कितनी दूर रखना है वो आप फिर एडजस्ट कर लीजिएगा। देखिए, इस तरह से सारे बेल डाल दीजिए। ये आखिरी है। देखिए, अब इसको हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे कि कितनी जगह छोड़कर हमें रखना है। तो ये आखिरी वाला हमारा अंदर डाल दिया हमने। इसके बाद हम जो लास्ट में जो फ्लावर डालते हैं वो मैंने बताया था 5 बनाया है मैंने। तो इस तरह से हम 5 को एक साथ करके इसके साथ डोरी के साथ अटैच कर देंगे। देखिए, यहाँ पर ये बेल पहले थोड़ा सा हम दूर ले लेंगे और यहाँ पर क्रोशिया डाल करके इन सारे धागे को, शायद सारे धागे आपके एक साथ ना आए तो आप 1-1 2-2 करके भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से अब आप जैसा भी चाहे वैसा 3-4 बार नोट लगा करके पक्का कर लीजिए ताकि ये खुल ना जाए। तो इस तरह से हम इसकी नोटें लगा देंगे। तो इस तरह से आप नोट लगा दीजिए 2-3 बार। तो देखिए, मैंने नोट यहाँ पर लगा दी। अब हमारे जो धागे बच रहे हैं वो इसे हम कट कर लेंगे और यहाँ से बेल को नीचे कर देंगे। और नोट भी ज़्यादा बार आप लगाएंगे तो ये बेल भी अपने हिसाब से नोट के साथ रह जाएगा। देखिए, यहाँ से नीचे नहीं निकलेगा और ये नोट भी सारी हमारी बेल के नीचे आ जाएगी, दिखेगी भी नहीं। तो देखिए, ये हमने लगा लिया। अब हम बेल को यहाँ पर अपने हिसाब से कर लेते हैं। देखिए, मैंने सारे बेल अपने हिसाब से एक जैसे बीच बीच में जगह छोड़ करके डाल दिए हैं। और अब हमें यहाँ से एक खिलौने को जोड़ने का स्टार्ट करना है। तो देखिए, मैं तीनों में से एक एक ले लेती हूँ। इसमें से एक रेबिट और इसमें से एक स्ट्रॉबेरी और इसमें से ये वाला स्टार। तो इन तीनों को एक साथ पकड़कर हम इसमें इसके नीचे यहाँ पर देखिए हमने लॉक बनाया था, पहले पार्ट में मैंने बताया था इसे लॉक कैसे करते हैं डोरी को एंड में ले जा करके।
तो इस लॉक को हमने जो बनाया था, देखिए यहाँ पर देख लेना है कि बटरफ्लाई के नीचे तक कहाँ पर आ जाता है, तो वहाँ पर हम इन सब की नोट लगाएंगे। तो इसके नीचे हमारी सारी नोट चली जाएगी। देखिए ये जो हम लगाते हैं सारे खिलौने, इसकी नोट इसके नीचे चली जानी चाहिए ताकि बाहर दिखे नहीं। तो इस तरह से इन तीनों को यहाँ पर जॉइंट करना है। जितनी हमारी चेन थी वहाँ पर हम लंबा रखेंगे। देखिए जहाँ पर हमारी चेन स्टार्ट होती है वहाँ पर से हम इतना सा रख देंगे। देखिए और अब ये जो हमारे धागे हैं इसकी हमने जो आगे जैसे नोट लगाई 3-4 बार, इसी तरह से हम पक्का करने के लिए ये सारे धागे एक साथ ना चले तो एक एक दो दो करके भी ले सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से इसे 3-4 बार लगा करके पक्का कर लीजिए। और फिर इस बटरफ्लाई को हम नीडल की मदद से यहाँ पर इसके साथ अटैच कर देंगे ताकि ये भी खुल ना जाए। इस तरह से इसका पार्ट जो खुला हुआ है इसे हम नीडल की मदद से यहाँ पर अटैच कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारा पक्का हो गया। तो अब हम ये जो हमारा एक्स्ट्रा धागा है इसे हम काट लेंगे और अब इस बटरफ्लाई को ठीक से कर देंगे हम। और यहाँ पर इसके साथ ऐसे रख करके देखिए इन सारे खिलौने को इनके बीच में यहाँ पर लेके आना है। देखिए यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर इनके बीच में ये जो तीनों चेन थी हमारी यहाँ पर इसके बीच में आ जाएगी। तो अब हम नीडल की मदद से इसे यहाँ पर देखिए नीडल में मैंने धागा पिरो लिया है और यहाँ पर नोट लगा करके इस बटरफ्लाई को भी यहाँ पर अटैच कर देंगे ताकि ये खुल ना जाए। और इसके साथ ये खिलौने भी हमारे एक जैसे रहेंगे, यहाँ पर इसके साथ पक्का हो जाएंगे। तो देखिए इस तरह से आप जितना हो सके इतना इसको जितना सिक्योर कर सके इतना आप कर लीजिए। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप नीडल की मदद से इसको सिल दीजिए। पहले ये दोनों साइड पैक कर लीजिए, फिर यहाँ पर 2-3 बार ले लीजिए ताकि कहीं से भी ये बटरफ्लाई खुल ना जाए। तो मैं आपको ये करके दिखाती हूँ। तो देखिए हमने लगा लिया और ये बटरफ्लाई की नीडल की मदद से पैक कर दिया ताकि यहाँ पर से ये खुल ना जाए। देखिए ये दोनों साइड खुली रहेगी लेकिन यहाँ पर से ये अब नहीं खुलेगा। और इस तीनों हमने खिलौने भी लगा दिए इसमें। और अब हमारा दूसरा जो बेल है इसके नीचे हम लगाएंगे। तो इसके भी नीचे एक एक चीज़ हम लेंगे। और फिर से बता देती हूँ कि इन सारी की वीडियो मैंने अपनी चैनल पे डाल दी है, लिंक में सारी की सारी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो देखिए इस तरह से बेल को थोड़ा सा दूर लेके आप इस तरह से इस डोरी में ही हमें नोट लगानी है इन सारे की। देखिए तो यहाँ पर हम जितनी भी नोट लगाएंगे, जितनी ज़्यादा नोट लगा सके इतना अच्छा है ताकि ये कभी भी खुल ना सके। हम वॉश करें तो भी ये निकल ना जाए। और ज़्यादातर हम नोट लगाएंगे तो ये बेल को भी बेल के नीचे वो इसके आड़े आ जाएगी तो बेल भी नीचे नहीं आएगा। देखिए यहाँ से हम ऐसा करेंगे तो ये जो हमारी नोट इसके आड़े आ जाएगी तो ये बेल भी यहाँ से नीचे नहीं आ सकता है। तो इस तरह से आप नोट बहुत बार लगाए, कम से कम 4 से 5 बार तो नोट लगा ही दे। इसीलिए हमने इसके साथ अटैच करने के लिए ही इसके साथ ये धागे लंबे रखे थे थोड़े से, ताकि हम इसके साथ अच्छे से इसको लगा सके। तो इसी तरह से आप हर एक जगह हर एक खिलौने को अलग अलग जैसा आप रखना चाहते हैं, जैसा आप लेना चाहते हैं, अलग अलग कलर के इसी तरह से ले करके आप लगा दीजिए। तो मैं आपको सारे अभी लगा करके दिखाऊंगी।
तो देखिए लग गया। और अब हमारा एक्स्ट्रा धागा है वो हम काट लेंगे और इस बेल को नीचे कर देंगे। तो देखिए इसकी नोट भी नहीं दिखेगी और ये हमारे हो जाएंगे। तो इसी तरह से इस सारे बेल के नीचे में एक एक इसके साथ लगा देती हूँ। देखिए इसमें ये रेबिट लिया, इसमें स्ट्रॉबेरी और इसमें ये वाला स्टार, इन तीनों को यहाँ पर लगा दूंगी। और इस ये वाली कार, ये वाली स्ट्रॉबेरी और ये वाला स्टार, और फिर पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी और ये वाला स्टार। इसी तरह से मैं इन तीनों बेल के नीचे लगा करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने सारे खिलौने लगा दिए हैं, एक एक के नीचे तीन तीन। देखिए ये एंड से हम स्टार्ट करते हैं। एंड में हमने 5 फ्लावर लगा दिए और यहाँ पर ये 3 लगा दिए और यहाँ पर ये वाले 3 लगा दिए और यहाँ पर ये वाले सब में 3-3 लगाए हैं अलग अलग कलर के, ताकि बच्चों के पलने में ये बहुत खूबसूरत लगे। अलग अलग कलर आता है तो बहुत खूबसूरत लगता है। और देखिए इसमें ये रेबिट और ये लगाए, तो ये डोरी हमारी पूरी हो गई। और इसका पहला पार्ट है वो मैंने बताया आपको। इस पहले पार्ट में मैंने डोरी, ये बटरफ्लाई और ये बेल बनाना बताया है। तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शंस में दे दूंगी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बाजू में ये बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।